वेलकम टू माय व्लॉग कराची से मिशिगन नहीं रह जाए। एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं वो मैं अपने टोटली पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। कोई इसमें लीगल एडवाइस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आई एम नॉट अ लॉयर मैं वैसे ही बता रही हूँ जो काम हमने किया था। और इस पे कुछ लोगों ने ये कहा था कि ये नहीं, हमें हमारे लॉयर ने एडवाइस नहीं किया कि हम ये करें, और कुछ लोगों ने कहा था कि हमें किसी ने कहा है कि ऐसे कर सकते हैं। मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने खुद ही अप्लाई किया था अपना वीज़ा का पूरा इंटायर प्रोसेस, तो हमें ये बेहतर लगा और हमने ये चीज़ की। और वो चीज़ क्या है, वो ये है कि इंटरव्यू से 2 वीक्स पहले हमने, मेरे हस्बैंड ने हमारी CEAC, जिसके बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं, उस अकाउंट पे जाके, जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था एडिशनल डॉक्यूमेंट एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन थे, जो हमने, याद है पिछली वीडियो के अंदर जब हम I-864 और सब चीज़ें फिल कर रहे थे और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे थे, जो हमने DS-260 के लिए सारा काम किया था और फिर हमने वो सबमिट कर दिया था। उसके बाद हमारा इंटरव्यू लेटर आया। उसी वेबसाइट पे जाके, इसकी वेबसाइट पे जाके, आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जगह पे कुछ अपलोड किए नए डॉक्यूमेंट्स। ये काम हमने किया इंटरव्यू से 2 वीक्स पहले। और ये काम हमने क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होता है तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स, हमें लगा था कि पहले से उस पर अपलोडेड होंगे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, तो इंटरव्यूअर शायद ज़्यादा तवज्जो आपके ऊपर नहीं दे, मतलब देगा ऑब्वियसली, लेकिन वो शायद आप के डॉक्यूमेंट क्योंकि उसके पास होंगे तो वो उनको चेक करेगा, उसको आसानी होगी। अगर आप उसको आसानी प्रोवाइड करेंगे तो आपके साथ इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन शायद नहीं करे। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि ये हमारा एक्सपीरियंस था, हमारी समझ थी जिससे हमने काम किया था। अगर आपको सही लगे तो आप कीजिए, नहीं सही लगे तो नहीं कीजिए, और ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है। तो हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जाके वहाँ पे अपलोड किए थे इंटरव्यू से 2 वीक्स पहले, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो डॉक्यूमेंट्स थे जो I-864 एफिडेविट ऑफ सपोर्ट फॉर्म है, वो तो उससे पहले से मौजूद था, हम याद है हमने अपलोड किया था। टैक्स रिटर्न जो मेरे हस्बैंड के थे, जो कि मैंने अभी आपको इंटरव्यू डॉक्यूमेंट बताया कि आपको लेके भी जाने हैं, वो डॉक्यूमेंट मैंने ऑनलाइन जाके अपलोड कर दिए इसकी वेबसाइट पर। पेटिशनर के W2, जो W2 की बात हुई, ये मैं आपको पहले इंटरव्यू में अभी बता चुकी हूँ कि आपको वो इंटरव्यू वाले दिन अपनी फ़ाइल में लेके जाने। मैंने ये अपलोड भी कर दिए थे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जाके। टैक्स रिटर्न्स, W2s, पे स्टब्स, मेरे हस्बैंड की जो हर महीने सैलरी आती है उसके जो भी पे स्टब्स हैं, जो भी सैलरी की रिसीट्स हैं, वो भी हमने वहाँ पे जाके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर दी थी। पेटिशनर की पासपोर्ट कलर्ड कॉपी, मेरे हस्बैंड की जो पासपोर्ट की कलर्ड कॉपी थी वो हमने वहाँ पे जाके अपलोड कर दी थी, ताकि उस पर ऑलरेडी मौजूद हो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर। हमारे वेडिंग की, हनीमून की, वैसे फैमिली की पिक्चर्स जो मैं इसके अंदर लेके जा रही हूँ ना, इस तरह की मैंने कुछ और पिक्चर्स वहाँ पे जाके भी अपलोड कर दी थी हमारे रिलेशनशिप को दिखाने के लिए, ठीक है। व्हाट्सएप चैट लॉग्स, हमारी जो बातचीत होती थी व्हाट्सएप पे, उसकी कुछ बातों की लेटेस्ट की रिसेंट उसकी स्क्रीनशॉट लेके उनको प्रिंट करके वो वहाँ पे हमने प्रिंट करके मैंने अपने पास रख लिए थे फ़ाइल के अंदर, और वहाँ पे मैंने अपलोड भी कर दिए थे। हर वो चीज़ जो आपने कभी भी अपलोड की हो, मेक श्योर कीजिएगा कि वो आपके पास एक कॉपी में, ओरिजिनल में आपके पास मौजूद हो, आपकी फ़ाइल में भी, चाहे वो उस पर लिखा हो कि लानी है नहीं लानी है, लेकिन अगर आपने अपलोड किया है तो सेफ साइड के लिए वो आप अपने पास रख लें, ठीक है। मनी ट्रांसफ़र, जो मेरा हस्बैंड मुझे भेजते थे पैसे, जो भी हमारे मनी ट्रांसफ़र हुए हमारे बीच में, वो मैंने बैंक से स्टेटमेंट्स निकलवाए थे और वो मैंने वहाँ पे भी अपलोड कर दिए थे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जाके, और अपने पास भी रख लिए थे। अच्छा, हमने ट्रैवल किया था फ्रीक्वेंटली, दुबई हम गए थे, कराची में थे जो वहाँ भी, तो हमारे जो एंट्री एग्ज़िट पासपोर्ट के स्टैम्प्स थे पासपोर्ट पेजेस पे लगे हुए थे, वो भी हमने उस पे अपलोड कर दिए थे उस वेबसाइट पे जाके, और मैंने अपने पास भी रख लिए थे। ये सब एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, ये सब मैंने जो अपलोड किए हैं, मुझे किसी ने कहा नहीं था वहाँ अपलोड करने के लिए, ये हमने खुद से किए थे सेफ साइड के लिए। और वही बैंक स्टेटमेंट, अच्छा तो बस ठीक है, बैंक स्टेटमेंट और यही सारी चीज़ें थी, इसके अलावा नहीं थे। दैट्स इट विद द डॉक्यूमेंट्स। आई नो ये बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, चीज़ें आपको लग रही होंगी कि अच्छा इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप कैसे करेंगे। तो परेशान नहीं होना, हर उस पर वन स्टेप एट अ टाइम करना है।
सबसे पहले ये देख लें कि जो भी इंटरव्यू की चेकलिस्ट भेजी है एनवीसी ने खुद आपको इंटरव्यू लेटर के साथ कि जी आपका इंटरव्यू है, ये चेकलिस्ट है, इंटरव्यू वाले दिन ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट देखें, है हर चीज़ आपके पास, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। उन तमाम डॉक्यूमेंट्स का होना आपके पास लाजमी है, उन सब के ओरिजिनल, उन सब की कॉपीज़, उन सब की अटेस्टेड कॉपीज़, हर चीज़ आप अपने पास रख लें अपने उसके अंदर। फिर जो ये मैंने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स बताए हैं कि ये हमने डाल दिए, आप भी डाल सकते हैं, ये सब एक्स्ट्रा है, ये आप सेफ़ साइड के लिए कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि जो भी चीज़ आप अपलोड करें कहीं पे भी, पहले अपलोड की हो, अब अपलोड की हो, उसका डॉक्यूमेंट फिर आपके पास कॉप फाइल में होना चाहिए, जो भी चीज़ अपलोड की है। इसलिए क्योंकि वो वहाँ देख रहे होते हैं स्क्रीन पे और आपसे सवाल कर रहे होते हैं स्क्रीन पे। तो अगर इन केस वो कहें कि ये वाला आपने पे स्टब्स डाली हैं तो आप क्या लाए हैं, तो आपके पास ये नहीं हो कि नहीं वो हम लाए नहीं हैं, तो उन्हें ये ना लगे कि ऑथेंटिक नहीं है। अगर आपने अपलोड की थी तो अपने पास रखें। चेकलिस्ट को करना सबसे पहला काम है। दूसरा काम ये है कि एनीथिंग दैट यू हैव अपलोडेड मस्ट बी इन योर फाइल, ठीक है, तो वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। मेरा इंटरव्यू हो रहा था, मुझे याद है उन्होंने मुझसे मेरे हस्बैंड की सैलरी स्लिप्स, मेरे हस्बैंड के टैक्स रिटर्न्स कुछ भी नहीं मांगे, इवन पूछा भी नहीं कि आप लाई हैं या कहाँ हैं या चाहिए। वो स्क्रीन पे देखे जा रहे थे, तो मुझे लग रहा था हो सकता है वो जो मैंने अपलोड की है वो उनको देख रहे हो, उनको पता चल रहा हो। मेरे बराबर वाली विंडो पे एक और लड़के का इंटरव्यू हो रहा था और मैं पहले जब वेटिंग लिस्ट में बैठी थी तो मैं सुन रही थी। उससे उन्होंने कहा कि W2 की प्रिंटेड कॉपी दें हमें, हमें जो है वो पे स्टब्स दिखाइए। वो लड़का था और उसकी बीवी ने उसको स्पॉन्सर किया था US से, और उन्होंने उससे मांगे उसके डॉक्यूमेंट। तो ज़रूरी नहीं है, हर केस डिफरेंट होता है, मुझसे नहीं मांगे, उससे मांगे, आपसे मांगे या नहीं मांगे, ये सारा कुछ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, कोई भी चीज़ डेफिनेट नहीं हो सकती कि मैंने कह दिया कि वो मुझसे मांगे थे तो आपसे भी मांगेंगे, आपसे नहीं मांगे थे तो उससे मांगेंगे। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस सिर्फ शेयर कर रही हूँ, मुझे खुद लीगली नहीं इसकी मालूम, लेकिन मेरे सामने ये हुआ था कि एक लड़के से उन्होंने पे स्टब्स और ये सब चीज़ें मांगी थी, W2 फॉर्म भी। तो आपके पास होगा तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हर चीज़ आजकल आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, आपको आपका स्पाउस भेज देगा। प्रिंट करें, रखें, कॉपीज़ रखें, ताकि आपका केस आसान हो, ताकि आपकी कोई चीज़ मिसिंग नहीं हो, और ताकि ऐसा ना हो कि एक डॉक्यूमेंट रह गया जिसकी वजह से जो है वो आपका AP के अंदर डाल दें, जो कि एडिशनल प्रोसेसिंग होती है, फिर और टाइम लेते हैं वो। अगर उन्हें लगता है कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो फिर थोड़ा और एक्सेसिव टाइम लेते हैं, डॉक्यूमेंट मांगते हैं आपसे बाद में, तो डिले होता है चीज़ ना। तो आपके जो है वो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।